फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल में इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है। और बच्चों को कहना है कि सर एक बार थोड़ा सा वीडियो आप न्यूमेरिकल के ऊपर बना दीजिए। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन न्यूमेरिकल पे चलेंगे। जैसे एक फॉर्मूला है F = R/2। इसमें अगर आपको R दे दे और आपको निकलवा ले F। अगर बात करते हैं हम दर्पण की, क्वेश्चन ये है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की, अपने पास ज़्यादातर कोशिश ये है कि दर्पण की पूछेगा। और अगर दर्पण कॉनकेव में पूछता है तो अब उसी तरह करना है 30/2। R का मान रखो, R/2 बराबर 15 आ गया। अगर अवतल दर्पण है, अगर कौन है तो आ जाएगा माइनस, अगर उत्तल दर्पण है कॉन्वेक्स है तो आ जाएगा प्लस। पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया हमारा। अब मान लेते हैं फॉर्मूला आता है दर्पण सूत्र पर, 1/F = 1/V + 1/U। U आपको दे दे -30 सेंटीमीटर में ना, और F दे दे आपको निकालना है V। अगर मान लें अवतल दर्पण है, अगर ध्यान रखना, अगर अवतल दर्पण है हमारे सामने, अगर अपन बात करते हैं कॉनकेव मिरर की बारे में बात करते हैं दर्पण, तो आपको याद रखना है इसमें U, V और F सारे कैसे होते हैं, इसमें माइनस में। ध्यान रखना U, V और F तीनों माइनस में होते हैं अवतल दर्पण में। जबकि अगर बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल में U जो होता है वो माइनस में आता है, V और F किस में आएंगे, प्लस में। ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलो ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट आपका न्यूमेरिकल होगा वहाँ से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे U दे रखा है -30, F दे रखा है -15 और V आपको पूछ रहा है, तो वैल्यू पुट कर दो। 1/15 माइनस में आ गया, इक्वल टू 1/V - 1/U, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। U किसका है, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। 1/-15 प्लस, अब इसको इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, 1/V। क्या करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। डिवाइड करो, -2 + 1 कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का 1 बचेगा, -1/V। क्या करेंगे अपन, -1/V करेंगे तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, या फिर मैं लिखूँ डायरेक्ट यहाँ से -1/30 = 1/V। V की वैल्यू कितनी आएगी, -30 सेंटीमीटर। अगर मान लें एग्जाम में और कुछ पूछ ले आपसे, M पूछ ले, M क्या होता है, M होती है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। M = होता है -V/U, ये आता है मिरर के लिए। और लेंस होगा, मतलब लेंस होगा तो लेंस के लिए क्या आएगा, प्लस का V/U। तो V की वैल्यू पुट करो -30, U की पुट करो -30, साइन में माइनस है ही है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा 1, और 1 किस में आएगा, माइनस में। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना इस बात को। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। लेंस फॉर्मूला है, लेंस सूत्र, उस पर क्या बनेगा, 1/F = 1/V - 1/U। अब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें U आपका माइनस में होगा, U आपका माइनस में होता है, F प्लस में होता है और V प्लस में होता है। इस तरीके से होता है आपका, ये U जो होता है वो माइनस में आता है, आपकी जो इमेज बनती है वो प्लस में बनती है, और आपकी जो फोकल लेंथ होती है वो किस में आती है, प्लस में आती है। ठीक है, तो भाई वैल्यू पुट करो इसमें। U की वैल्यू -40 कितनी है, -40। यहाँ -40 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। F की वैल्यू पुट कर दी 15, ये वैल्यू पुट हो गई। क्या करोगे, इसको इधर ले आओ, 1/15 - 1/40 बराबर 1/V। एलसीएम लोगे कितना आएगा, 120 आएगा। डिवाइड करो, 8 - 3 = 1/V। यहाँ से कितना आएगा, 5/120। V निकालना है आपको, डिवाइड करेंगे, उल्टा कर देंगे, 120/5 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखो थ्योरी आई है एग्जाम में, लेकिन आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। अब बच्चे मेरे से कई बार कहते हैं कि सर ये न्यूमेरिकल नहीं होते हमसे। देखो ऐसा करना, न्यूमेरिकल में जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है U क्या होता है, ठीक है ना, U लिख लो पहले, फिर लिख लो V, फिर पूछ क्या रहा है, F पूछ रहा है, लेंस है तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला, मिरर है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इस तरीके से पहले आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो, पहले लिखना है क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, फिर क्या फॉर्मूला लग सकता है, सोचो आप, फॉर्मूला ये लग सकता है तो इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है। आगे चलते हैं, एक फॉर्मूला है N या μ = 1/sin IC। यहाँ पर अगर मान लो कोई क्वेश्चन आया, उसमें आपको दे दिया क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण की वैल्यू दे दी 30 डिग्री, तो क्या करोगे, μ = 1/sin IC। IC कितना है, 30 डिग्री, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2। हो सकता है 45 दे दे, यहाँ पर 45 दे देगा, कितना हो जाएगा, 1/√2। इसका आंसर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रही सारी बातें आपको। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, इसकी कोई यूनिट नहीं होती भाई, ठीक है ना। N2/V, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है आपका, ध्यान देना मेरी बात पे। N2/V - N1/U = N2 - N1/R का आया, ठीक है ना। N2 आपको गिवन है, N2 और N1 दोनों देगा वो आपको। अगर क्या कंडीशन रहती है, N2 को बोलते हैं अपन N और N1 को बोलते हैं 1। अब एक क्वेश्चन आया, उसमें आपको N2 या N की वैल्यू है 1.5
और n1 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अगर आप समझ जाना, अगर आपको n की एक ही वैल्यू दी गई है, मतलब आपको n दिया गया है या n2 दिया गया है, n1 को अपन मान के चलेंगे 1 होता है, फिक्स है, कोई चेंज नहीं करना अपन को। जैसे n2 या n इक्वल टू 1.5, n1 इक्वल टू 1, वैल्यू पुट करोगे भाई साहब आप, तो क्या करोगे, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं वैल्यू पुट कर दो। और क्या गिवन है आपको r गिवन है, आपको n1 n2 आएगा, ध्यान रखना n1 n2 आएगा, आपको r आएगा, और आपको u आएगा, v पूछ लेगा, या v दे देगा, u पूछ लेगा। तो आप ध्यान रखना, जब भी आपको n1 n2 आए तो ये फॉर्मूला लगाना है। इसको बोलते हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन बाय द सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन का सूत्र है। ये प्रूव भी करवा सकता है एग्जाम में, ध्यान से देखना इसको। u आपको दिया हुआ है, u दे रखा है, r दे रखा है, n1 n2 दे रखा है, वैल्यू देखो क्या रखनी है। n2 वैल्यू कितनी है, 1.5, v की वैल्यू कितनी है, निकालना है अपन को v, और ये कितना है अपने पास में, n1 कितना है, 1, 100 आ गया। 100 किसकी वैल्यू देखो एक बार, u की वैल्यू किस में है, माइनस में, यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 100, इक्वल टू n2 कितना है, 1.5 माइनस 1 अपॉन 20, क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा, 0.5 अपॉन हो जाएगा 20, 1.5 प्लस 1/100, इस 100 को उधर भेजोगे, किसका हो जाएगा ये, माइनस का, 1.5/v, क्या करेंगे भाई साहब, इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, 100 आएगा, डिवाइड करो 100 से, कितना टाइम जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 गुणा किससे करोगे, 0.5 से, कितना आएगा, 2.5 आ गया, ये एक बार जाएगा तो क्या आएगा, 1 आ गया, यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 1.5 आई, अपॉन में कितना आया, 100, यहाँ से कितना आया, 1.5, इसको इससे क्या कर दो, कैंसिल कर दो, क्या आया, v इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस तरह से कोई फॉर्मूला है कि 1/f इक्वल टू n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे r1 r2 दोनों दिए जाएं तो आप लगाओगे लेंस मेकर फॉर्मूला, और अगर आपको n1 n2 दोनों दिए जाएं तो उससे पहले मैंने एक फॉर्मूला करवाया था अभी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास r1 आपको पता है पॉजिटिव आएगा और r2 कैसा आएगा, नेगेटिव। ये बोलेगा डबल कॉन्वेक्स, या ये बोलेगा उत्तलोत्तल, मतलब दोनों सतह कैसी हैं उसकी, उत्तल है, ये वाली सतह और ये वाली सतह, दोनों सतह कैसी हैं, उत्तल है। अब देखो 1/f इक्वल टू n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। सवाल में आपको r1 दिया हुआ है, r2 दिया हुआ है, f दिया हुआ है, r1 r2 और f दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है भाई साहब, वो n पूछ रहा है, n निकालना है। 1.5 नंबर में सवाल बन सकता है। क्या करोगे, 1/f की जगह f की वैल्यू पुट करो, कितनी है भाई साहब, 12 रख दी हमने। अब क्या पुट करोगे आप, n की वैल्यू कितनी है, निकालना ही है, n तो है ही नहीं हमारे पास। r1 कितना है 10, r2 कितना है 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 30 आ जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। इसको 3 + 2 5/30 हो जाएगा, 1/12 कैंसिल करेंगे, 5 को 30 को 5 से 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 6/12 इक्वल टू n माइनस 1 हो सकता है। मुझे पता है कट जाएगा यहाँ से, लेकिन सारे तरह के बच्चे, हर तरह के बच्चा देखता है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से हम कैलकुलेशन को ईजी लेके चलते हैं। 1/2 इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ जो 1 है वो किसका है, माइनस का, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 1 + 2 + 1 इक्वल टू हो जाएगा n। तो क्या लिखेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 3/2, या फिर 1.5, ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5। तो n की वैल्यू आई 1.5, ये हमारा आंसर आ गया। अगर मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन कैसा जाता है, ऐसा जाता है कि n1 n2 आपके लिए इक्वल है दोनों, n1 n2 इक्वल टू कितना हो जाए आपके पास, n हो जाए, और n के लिए क्या बोला है, n1 इक्वल टू n2, तो कितना हो जाएगा, n1 इक्वल टू n2, मतलब इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, तो 1/1 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। 1 - 1 कितना हो जाएगा भाई साहब, 0, और 0 अगर ये हो गया तो इसका मल्टीप्लाई अगर 1/r1 माइनस 1/r2 से करोगे तो 0 आएगा। तो 1/f इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा उसका। चलो आगे चलते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू c/v। म्यू होता है किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। ये c जो होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। c निर्वात में प्रकाश का वेग, v माध्यम में प्रकाश का वेग। तो हमको म्यू और v में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/v। हम लिख सकते हैं μ2/μ1 इक्वल टू v1/v2। ये फॉर्मूला हमारे भी काम आने वाला है, ठीक है। अगर जैसे उल्टा होता है उसी तरह देखो क्या है, एक सवाल है, इसमें आपको दिया हुआ है ng। ng मतलब गिलास का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास।
दूसरा दिया हुआ है एन डब्ल्यू, इसका मतलब ये है जल का अपवर्तनांक एन डब्ल्यू इक्वल टू 4/3। ओके, अब आपको निकालना है वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। क्या करोगे भाई साहब, आप एन डब्ल्यू अपॉन एन जी लिखोगे, इसका उल्टा इधर आ जाएगा वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। एन डब्ल्यू की वैल्यू पुट करो, कितनी है 4/3, एन जी की वैल्यू पुट करो 3/2, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू क्या करेंगे 4/3 इंटू 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर 2/3, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो वी जी अपॉन वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8/9। 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इस फॉर्मूले को देखते हुए अगर हमारे पास सवाल ऐसा आता है कि अगर आपको दिया हुआ f1 मतलब एक उत्तल लेंस दिया हुआ, उसकी फोकस दूरी दी हुई है फोकल लेंथ, तो ये आपके आएगी प्लस में। और अगर मान लो आपको दिया हुआ है फोकल लेंथ किसकी, कॉनकेव लेंस की, अवतल लेंस की, तो ये आएगी माइनस में। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, 1/f इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20। दोनों का एलसीएम आएगा 60। इसको डिवाइड करो, इससे 2 बार जाएगा माइनस, इसको डिवाइड करो इससे 3 बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू आएगा -1 बटे आ जाएगा 60। ठीक है, तो -1/60, तो f इक्वल टू आ जाएगा -60। अगर मान लो आगे क्वेश्चन लेके जाता है आपसे p पूछ लेता है पावर ऑफ लेंस, तो p इक्वल टू होता है 1/f। ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर 100 कर दो, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 60/100 इक्वल टू आएगा 0.6 मीटर। तो ये क्या लिखोगे आप, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1/0.6 डिवाइड करोगे इससे ये कितना हो जाएगा 10, वापस कितना आंसर आ जाएगा 1.66 डायरेक्टर आ जाएगा आंसर। ये अगर ये सेंटीमीटर में है तो ऊपर 100/60 कर देना माइनस में, क्योंकि ये किस में हो गया, अब ये मीटर में हो गया। 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी दी हुई है भाई, एक उत्तल लेंस है उसकी वायु में फोकस दूरी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, मतलब आपको दिया हुआ है FA। ठीक है ना, और इसकी फोकस दूरी याद करनी है किसमें, जल में, मतलब आपको निकालना FW। बढ़िया क्वेश्चन है, ये दिया हुआ ये निकालना है। अब देखो आपको दिया हुआ है वायु और जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33, वायु और कांच का अपवर्तनांक होता है 1.33। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द फोकल लेंथ इन वाटर, इसकी फोकल लेंथ आपको वाटर में फाइंड करनी है, FW फाइंड करना है। एयर और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33, एयर गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.5। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाया मैंने, फॉर्मूला क्या है 1/f इक्वल टू n2/n1 या μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला आप लगाओगे, इससे सॉल्व करोगे इसको। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/fa, एक तो हमारे लिए गिवन है, μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। fa की वैल्यू 20 है। अब यहाँ पर हमने μ2 कितना माना है, आप हमेशा याद रखें कि μ2 होगा वो बड़ा होगा μ1 से, तो μ2 हमने माना 1.5 क्योंकि एयर की बात कर रहा है, और गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.5, एयर की बात कर रहा है मतलब एयर में 1.5, और μ1 कितना आ जाएगा 1 क्योंकि एयर का होता है, मतलब ये रिलेशन है एयर और गिलास का। बात समझ में आ रही है, तो एयर के लिए हो गया, गिलास के लिए हो गया 1/20, 1.5/1 1.5 माइनस 1 0.5 आ जाएगा। यहाँ से इक्वेशन ये आ गई। अब निकालना है जल में फोकस दूरी, फोकल लेंथ इन वाटर। अब रिलेशन आएगा आपका गिलास का और वाटर का, तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है किससे, वाटर से। तो यहाँ μ2 इक्वल टू हो जाएगा 1.50, ये गिलास का हो गया। μ1 कितना हो जाएगा 1.33, तो 1/FW 1.50/1.33 माइनस का 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। एलसीएम लोगे आएगा 1.33, ये आ जाएगा 1.50 माइनस 1.33 1/r1 माइनस 1/r2। 1.50 में से 1.33 जाएगा तो बचेगा 0.17,
और डिवाइड में आ जाएगा 1.33, ये एच उतर के नीचे आ जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो रही। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करो सेकंड से, तो फर्स्ट क्या है 1/20 डिवाइड बाई 1/FW डिवाइड कर दिया, कितना आएगा 0.5, 1/R1 माइनस 1/R2, और यहाँ से पुट कर दो 0.17/1.33, 1/R1 माइनस 1/R2। क्या करेंगे इससे भाई साहब ये क्या हो जाएगी कैंसिल। अब देखो FW कहाँ चला जाएगा ऊपर, 20 कहाँ आएगा नीचे, ये क्या है 0.5, ये 1.33 ऊपर चला जाएगा, 0.5 इंटू 1.33 डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.17, 20 को मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो 0.5 इंटू 1.33 इंटू 20/0.17, FW आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 78.2 सेंटीमीटर।